गांव के किनारे फैले शांत हरे जंगल में सुबह की नरम धूप जमीन पर बिखरी हुई थी। पंछियों की हल्की आवाजें हवा में तैर रही थीं। इसी शांत वातावरण में अध्या, एक भोला गोल मटोल बच्चा, साधु बाबा के साथ जंगल की पगडंडी पर चल रहा था। अध्या बोला, बाबा, ये जंगल इतना चुप क्यों है? यहाँ कुछ आवाज क्यों नहीं आ रही? साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जब मन अंदर से शांत होता है तब बाहर की दुनिया भी शांत लगने लगती है। थोड़ी दूर चलकर दोनों नदी के किनारे पहुँचे। साफ पानी में आसमान का नीला रंग झलक रहा था। अध्या थक चुका था और एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। अध्या हांफते हुए बोला, बाबा, हम थोड़ा आराम कर लें? मेरे पैर दुख रहे हैं। हाँ बेटा, सफर में आराम भी जरूरी होता है। बैठ जाओ। अचानक झाड़ियों से खड़खड़ाहट की आवाज आई। हवा में तनाव फैल गया। अध्या डरकर फौरन खड़ा हो गया। अध्या डरकर बोला, बाबा, ये आवाज किसकी है? कोई जानवर होगा क्या? साधु बाबा शांत स्वर में बोले, डर मत बेटा, जंगल की आवाजें हमेशा ऐसी ही होती हैं। लेकिन आवाज यही नहीं रुकी। पेड़ों के बीच से एक काली सी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो परछाई इंसानी नहीं लग रही थी और जैसे जैसे करीब आती गई, हवा और ठंडी होती गई। अध्या कांपते हुए बोला, बाबा, ये चीज है क्या? बहुत डर लग रहा है। साधु बाबा गंभीर होकर बोले, मैंने भी देखा बेटा, ये साधारण नहीं। शांत रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। परछाई अब साफ दिखने लगी। वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक घायल तेंदुआ था। उसका पैर लहूलुहान था और वो दर्द से भारी भारी सांस ले रहा था। अध्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी थी। अध्या बोला, अरे, ये तो घायल है बेचारा। हाँ बेटा, हर डर के पीछे हमेशा बुरी चीज नहीं होती, कभी कभी सिर्फ दर्द छुपा होता है। साधु बाबा धीरे धीरे तेंदुए के पास पहुँचे। उन्होंने अपने हाथ उसके घाव पर रखा और मंत्र जपने लगे। उनके हाथों से हल्की गर्म रोशनी निकलने लगी जो तेंदुए के घाव पर फैल रही थी। अध्या बोला, बाबा, आप इसे ठीक कर रहे हैं? ये रोशनी कैसी है? साधु बाबा मुस्कुराकर बोले, दया और प्यार की रोशनी है बेटा। जो भी जीव दर्द में होता है वो इसे महसूस कर लेता है। कुछ ही पल में तेंदुआ खड़ा हो गया। उसने साधु बाबा और अध्या की ओर झुककर जैसे धन्यवाद कहा और धीमे से जंगल में गायब हो गया। अध्या की डर से भरी आंखों में अब साहस चमक रहा था। अध्या खुश होकर बोला, बाबा, उसने सच में हमें धन्यवाद कहा। हाँ बेटा, जानवर बोलते नहीं, लेकिन उनका दिल बहुत साफ होता है। उस दिन अध्या ने समझ लिया कि डर अक्सर इतना बड़ा नहीं होता जितना वो दिखता है, और दया हमेशा हर घाव, बड़ा या छोटा, भरने की ताकत रखती है।